मेरठ के भूनी टोल प्लाजा पर तैनात कर्मियों ने एक सैनिक के साथ मारपीट की, जिसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने टोल ऑपरेटर पर कड़ी कार्रवाई की है। घटना 17 अगस्त को मेरठ करनाल सेक्शन NH 709A पर हुई, जब छुट्टी पूरी करने के बाद गुटका गांव के रहने वाले सैनिक कपिल ड्यूटी पर लौट रहे थे। मामूली कहासुनी के बाद टोल स्टाफ और सैनिक के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। NHAI ने इस घटना को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए टोल ऑपरेटर धर्म सिंह एंड कंपनी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही NHAI ने टोल कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने और भविष्य में किसी भी टोल निविदा में भाग लेने से रोकने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्थानीय पुलिस ने भी मामले में तेजी दिखाई और टोल स्टाफ के खिलाफ FIR दर्ज की। अब तक इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। NHAI ने एक बयान जारी कर कहा कि वह इस तरह की घटनाओं की कड़ी निंदा करता है और यात्रियों की सुरक्षित और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि भारतीय सेना के जवान कपिल सिंह के पिता रामपाल सिंह ने कहा कि उनकी छुट्टियां पूरी हो चुकी थीं और हम उसे दिल्ली हवाई अड्डे पर छोड़ने जा रहे थे। जब हम भूनी टोल प्लाजा पहुंचे तो उसने अनुरोध किया कि उसे जाने दिया जाए, क्योंकि उसे अपनी उड़ान पकड़नी थी। उन्होंने उसका सेना कार्ड फेंक दिया, उन्होंने उसे एक खंभे से बांध दिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। मेरा नाम कृष्ण पाल है जी, गोटके का रहने वाला हूँ। हम उसे छोड़ने जाते थे। आज की फ्लाइट थी उसकी 5 बजे। आज फ्लाइट थी? हाँ, छुट्टी खत्म हो। हम उसे लेके चले गाड़ी में, यू भाई है उसका। जब हम यहाँ आए उसका आगे एक गाड़ी थी, उसकी गलो आता भाई जो कर भी झटक जोड़ा हो रहे थे। वो उतर के नू कहने गया, अब नु कहा भैया तब मुझे निकाल दो, मेरी फ्लाइट। इन्होंने कहा तू का जज है? अरे नु कहा भैया मैं जज नहीं हूँ, मेरी हूँ। आर्मी कार्ड दिखा, आर्मी कार्ड भगा के मारा इन्होंने। उनने फिर भी उठा लिया, उठा के फिर जब जाओ उन्हें उठा लिया। जब जाओ उनने दोनों तो इसके ये हाथ पकड़े खम्भे पे बांध दिया और जब बजाया 6-7। तो कपिल के साथ कौन कौन थे? आप भी थे? हाँ जी। कितने लोग थे? हम 4 थे। अच्छा, आप 4 थे। हाँ, एक मेरा बड़ा भाई था। तो कहाँ छोड़ने जा रहे थे? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली छोड़ने जा रहे थे? हाँ एयरपोर्ट पे? हाँ जी। तो रास्ते में ही हो? हाँ, यू लाला गाड़ी को फिर उल्टी लिया। तो कितने लड़कों ने मारपीट करी बाबा? लड़कों ने 2 ने पकड़ रखा था। ठीक है। 6 उसे पीट रहे थे जी, तो वीडियो में देख लो। हाँ। पुलिस ने अच्छा 6 लोग अरेस्ट कर रहे हैं। हाँ। तो आप बाकी 2 भी पुलिस बता रही है कि अभी फरार हैं। हाँ जी। तो क्या कहेंगे, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप लोग? अजी देखो जी, मुझे तो इस समाज है जी, अब मेरा कुछ है। फिर तो सारा वो आ रहा जी, सारा ही भारत आ रहा जी। मैं तो अब जाऊँ उनके पीछे। तो आपका क्या डिमांड है इस पर, क्या कहना है? बाजी मेरी कोई डिमांड नहीं जी, डिमांड इस समाज की। सख्त एक्शन होना चाहिए। हाँ, जिसकी खातिर ये लड़ाई लड़ रही है। इस मामले पर SP ग्रामीण मेरठ राकेश कुमार मिश्रा का कहना है कि कपिल नाम का एक व्यक्ति भारतीय सेना में कार्यरत है। वह अपनी छुट्टियां पूरी कर लौट रहा था और उसे फ्लाइट पकड़नी थी। भूनी टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार लगी थी और उसने टोल कर्मियों से जल्दी निकलने के लिए कहा। इसी दौरान बहस हो गई और टोल कर्मियों ने उसके साथ मारपीट की। सुनिए SP ग्रामीण मेरठ राकेश कुमार मिश्रा ने आगे क्या कुछ बताया। देखिए, कल की घटना है, थाना सरूरपुर क्षेत्र में गोटका एक गांव है। वहां के निवासी कपिल नामक व्यक्ति हैं जो इंडियन आर्मी में कार्यरत हैं। वो कुछ दिन पहले छुट्टी पे आए थे। अवकाश की समाप्ति के पश्चात वो कल जा रहे थे, उनकी फ्लाइट थी। यहाँ जब भूनी टोल प्लाजा पे पहुंचे तो गाड़ियों की कुछ लाइन लगी थी और उन्हें फ्लाइट पकड़ने की जल्दी थी। उन्होंने टोल कर्मियों से इस बाबत वार्ता किया, जैसा उन्होंने बताया है, और इसी बात को लेकर, जल्दी निकलने को लेकर उनका कुछ वाद विवाद हुआ, बहस हुई। इसमें टोल कर्मियों ने उनकी पिटाई कर दी। प्रकरण चूंकि इस तरह से एक डिफेंस के व्यक्ति से जुड़ा था और ये इस तरह का मामला था, इसको तत्काल गंभीरता से लेते हुए गंभीर धाराओं में थाना सरूरपुर पे मुकदमा दर्ज किया गया और लगातार पुलिस की टीमें काम करती रहीं। CCTV फुटेज और वीडियो के आधार पर पहचान करते हुए कुल 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। 1 से 2 लोग और उसमें दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र ही सुनिश्चित कर ली जाएगी। आज दिन में
आसपास के जो लोग रहने वाले हैं और गांव के लोग, उनको टोल में जो गाड़ियां निकलती हैं वाहन और यहाँ की जो क्रियाविधि है, प्रोसीजर, उसको लेकर कुछ आपत्ति थी। उसको लेकर यहाँ लोग आए थे, आक्रोशित थे और उनसे फिर मौके पे पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी सभी लोग आए, उनसे वार्ता की गई और प्रकरण का पटाक्षेप हो गया है। जो पुलिस कार्यवाही, विवेचनात्मक कार्यवाही जारी है। जिन लोगों की, 1-2 लोगों की गिरफ्तारी शेष है, उनकी भी शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, कैसी तबीयत है फिलहाल जवान की और कितनी चोटें आई हैं उनको? उनकी हालत स्थिर है और सामान्य चोटें हैं, उनकी हालत स्थिर है। डॉक्टर से वार्ता हुई है और वो इलाजरत हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब भी कोई प्रकरण आता है तो उसमें हम सख्त कार्यवाही करते हैं। जो प्रिवेंटिव एक्शन जो भी बनता है कानून के अनुसार, जिस परिधि में आता है वो हम करते हैं। तो इसके लिए भी ज़रूर हम करेंगे। इसमें जो जितनी मैक्सिमम निरोधात्मक कार्यवाही होगी वो हम सुनिश्चित करेंगे। सर, आज भी नुकसान हुआ है टोल प्लाजा पे, कुछ लोग पहुंचे, कई लोग पहुंचे, तोड़फोड़ की है। वो अगर कोई अप्रिय बात हुई है तो उस संदर्भ में भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक